माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग समझेंगे इस देखेंगे एक्चुअल में कि श्योर और एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चन को विथ आंसर आंसर के साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ये पेपर 8 का पेपर है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए 2 मार्क्स के लिए अगर आपको स्कोर चाहिए तो यही बस इतना ही आप पढ़ लीजिए। देखिए आपका जो है आपका ओवरऑल हर मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट 1 से। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? एक्चुअली ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जो कि डील्स करता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स और उसका फंक्शन को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स होता है केमिकल मैसेंजर होता है जो कि सिक्रेटेड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और ये क्या करता है? बॉडी का हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। आगे बढ़ते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? हार्मोन को रिलीज करता है डायरेक्टली कहाँ पे? इनटू द ब्लड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम बताना। तो इसमें सबका पिट्यूटरी हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये सारे के सारे क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों हम इनको कहते हैं? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि ये जो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स करता है एक्टिविटीज ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। फटाफट देखते हैं सारे क्वेश्चन को। व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि नेक रीजन के पास में प्रेजेंट होता है और एक क्या सिक्रेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। मेंशन वन फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के क्या फंक्शन होता है? थायरोक्सिन का काम होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है, हमारे बॉडी पे। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रेट करता है किसके द्वारा? पेनक्रियास के द्वारा। और ये क्या करता है? हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? वो कम कर देता है, लोअर्स कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्लूकागोन? ग्लूकागोन क्या होता है? ये भी एक तरह का पेनक्रियाटिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है? पेनक्रियाटिक हार्मोन्स होता है जो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे देखिए दो बात क्लियर कर लीजिए। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को कम करना, लेकिन ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। बस ये दोनों याद रखिए। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस एक तरह का बीमारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन एक तरह का बोल सकते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जो कि डिराइव किया जाता है कहाँ से? कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, ठीक है। उसका तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। दो एग्जांपल बताना आपको स्टेरॉयड हार्मोन का। एक होता है आपको टेस्टोस्टेरोन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होता है? नॉन स्टेरॉयड हार्मोन मतलब होता है एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो एग्जांपल बतलाना आपका नॉन स्टेरॉयड हार्मोन का। एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। बट इस टारगेट ऑर्गन क्या होता है? टारगेट ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन, ऑर्गन या टिश्यू ऑन विच हार्मोन एक्ट, जहाँ पर हार्मोन क्या करता है? एक्ट करता है। हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है? हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है? एक तरह का मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि बाइंड करता है विथ हार्मोन के साथ, आगे जाकर क्या करेगा? रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन किसको बोलता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हार्मोन सिग्नल जो होता है और कन्वर्ट हो जाता है सेलुलर रेस्पॉन्स में, ठीक है। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन क्या होता है? एक बोल सकते हैं एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रेटेड होता है पिनियल ग्लैंड से और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन क्या होता है? कैल्सिटोनिन जो होता है एक थायराइड हार्मोन होता है जो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको कम कर देता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखते हैं सिस्टम। उसके बाद हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या समझ? हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव सिक्रेशन, ठीक है। तो है हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होना एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसको बोलेगा हाइपर सिक्रेशन बोलेंगे, ठीक है। हाइपो सिक्रेशन, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम सिक्रेशन, मतलब डिक्रीज सिक्रेशन होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम होना, उनको हम लोग बोलेगा हाइपो सिक्रेशन कहेंगे। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि जस्ट किडनी के ऊपर में क्या होता है? एबव में क्या होता है? आपको देखने को मिलेंगे, लोकेटेड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स नेम द हार्मोन्स होता है एड्रिनल और मेडुला। उसमें एक होता है एड्रिनालिन, दूसरा होता है नॉर एड्रिनालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन फंक्शन ऑफ एड्रिनालिन। एड्रिनालिन का एक मेन काम क्या होता है? ये प्रिपेयर करता है बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन को, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज पाराथायरॉइड हार्मोन? पाराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है? वो रेगुलेट्स करता है, कंट्रोल करता है इसको, कैल्शियम फास्फोरस का लेवल को हमारे ब्लड में। फटाफट देखते हैं। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होता है जो सिक्रेट करता है किसको? हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। व्हाट इज पेप्टाइड हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स जो कि बना हुआ रहता है किसका? एमिनो एसिड से बना रहेगा, है ना। नेम एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, वो होता है आइल्स है। उसका आगे आ जाता है। व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि लोकेटेड रहता है बिलो द हाइपोथैलेमस,
ठीक है। उसका मेंशन वन डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड वो होता है आपका गोइटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आ जाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस को। आगे बढ़ते हैं। न्यूरोसेक्रेशन क्या होता है? न्यूरोसेक्रेशन इज द प्रोडक्शन रिलीज ऑफ हार्मोन बाय नर्व सेल के द्वारा क्या होता है? हार्मोन का रिलीज होना। ठीक है, उनका हम न्यूरोसेक्रेशन बोलते हैं। न्यूरो हार्मोन्स क्या होता है? न्यूरो हार्मोन्स एक हार्मोन्स होता है जो कि सिक्रेट होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल से। कहाँ से? न्यूरो सिक्रेटरी सेल से हार्मोन का सिक्रेशन होना, उनको हम लोग कहेंगे न्यूरो हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं। दो नेम टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन के दो दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का नाम क्या है? TRH होता है, GnRH होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम? एक तरह का क्या ब्लड वेसल्स होता है जो कि कनेक्टेड रहता है किसके बीच में? बिटवीन द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन रहता है ब्लड वेसल्स का, उसका हम बोलते हैं हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये क्या करेगा? रेगुलेट्स करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो होता है ये एक ऐसा मैकेनिज्म जो क्या डिक्रीज कर देता है हार्मोन के सिक्रेशन को, जो व्हेन हार्मोन लेवल बिकम्स हाई। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मोन हाई हो रहा है, ठीक है, उनको क्या करेगा? उसको कम करने की कोशिश करेगा। डिफाइन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये इंक्रीज कर देता है हार्मोन के सिक्रेशन को। ठीक है, उसका ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन जो होता है एक तरह का पिट्यूटरी हार्मोन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी का ग्रोथ के लिए। मेंशन वन फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, इनका काम क्या होता है? ये हमारे बोन्स और मसल्स को क्या करते हैं? उनको ग्रोथ करते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन क्या होता है? एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या कौन है? इसमें से होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। FSH का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने कहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा जो होता है LH का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंड करना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना। GnRH क्या होता है? ये जो होता है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है किसको? FSH को और आपका LH को। ठीक है, एंडोक्राइन रेगुलेशन किसको से क्या समझ रहे हो? मतलब पूरा कंट्रोल करना बॉडी फंक्शन को हार्मोन के द्वारा। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब कहते हैं इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करके रखना, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना को ही हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। ड्वार्फिज्म क्या होता है? क्यों होता है? ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कमी से जो होता है बचपन में कि चाइल्डहुड में क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, इसमें जो होता है हाइट पूरी छोटी हो जाती है। जाइजेंटिज्म क्यों होता है? किसके द्वारा होता है? इस कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है अगर, इसकी वजह से जाइजेंटिज्म होता है। एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्रोमेगाली मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द बोन्स, बोन्स का एनलार्जमेंट होना और ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। ADH का मतलब क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। फंक्शन क्या होता है ADH का? ADH का काम क्या होता है? इंक्रीज करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को इन किडनीज। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है? ये भी एक हार्मोन होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और साथ में मिल्क को भी इजेक्शन करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला जो भी दो मतलब क्या होता है हार्मोन्स स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कौन सा हार्मोन स्टोर रहता है? एक होता है ADH और एक होता है क्या? ऑक्सीटोसिन। रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, है ना। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करेगा? वो सप्रेस करेगा, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। CTH क्या होता है? ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? एड्रेनल कॉर्टेक्स को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? ये जो होता है कोऑर्डिनेशन करेगा बॉडी एक्टिविटीज को थ्रू हार्मोन्स के द्वारा। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन क्या होता है? वो मतलब हार्मोन्स आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कम क्वांटिटी में भी ये क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इवन 3 पे आ जाता है। हम थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हो सके आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, गाड़ी की आवाज़ आती होगी, तो मेरी
तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। और एक बात है कि ये जो पेपर है, पेपर 8, इसका मैं पेपर 9, पेपर 10 में उनका भी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। व्हाट इज oogenesis? oogenesis का एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम का फॉर्मेशन होता है, होना, फॉर्मेशन होना, ओवम का फॉर्मेशन होना, ओवरिन, उनका हम लोग कहते हैं oogenesis। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। वो मेंशन वन फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वो होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, ठीक है। एपिडाइडमिस जो होता है वो क्या होता है? कॉइल ट्यूब होता है जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होता है और वहाँ पे स्टोर भी होते हैं, ठीक है। उसका ओवुलेशन का मतलब क्या समझ? रिलीज और मैच्योर ओवम का निकलना फ्रॉम ओवरी। आगे बढ़ते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम एक तरह का टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। मेंशन वन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन डेवलप करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। वन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, उनका काम होता है मेंटेन करेगा किसको? प्रेगनेंसी को। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन होना इसका स्पर्म और ओवम का, ताकि आगे जाके क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब समझ क्या रहा है? इम्प्लांटेशन मतलब होता है एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना यूटेराइन वॉल में, उसका हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन एक पीरियड होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का, ठीक है, इनसाइड यूटेरस। पार्टूरेशन का मतलब क्या समझ? प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन मतलब होता है प्रोडक्शन या सिक्रेशन हो करना किसका? मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, सर्टोली सेल क्या होता है? वो सपोर्टिंग सेल्स होता है दैट नरिश डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं कौन? सर्टेली, सर्टेली सेल ना। सर्टोली सेल जो होता है वो स्पर्म को क्या करता है? नरिशमेंट देता है, नरिश करता है। लीडिक सेल्स क्या होता है? लीडिक सेल्स होता है इंटरस्टिशियल सेल्स होता है जो कि टेस्ट, है ना, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है? सिक्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमेन का मतलब क्या समझ? मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ स्पर्म को बोलते हैं एंड सेमाइनल फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह का मंथली साइकिल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा परिवर्तन कर देता है, ठीक है। मेनोपॉज मतलब क्या समझ? मेनोपॉज का मतलब परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस का बंद हो जाना, ठीक है, परमानेंटली, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना, वही होता है मेनोपॉज होता है, ठीक है। परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आगे बढ़ते हैं, प्यूबर्टी का मतलब क्या समझ? प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? अपना काम करना चालू कर देता है, शुरुआत करता हूँ वहाँ से। अच्छा, प्लासेंटा मतलब क्या होता है? प्लासेंटा जो था एक तरह का टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि कनेक्ट करता है फिटस को और मदर को, ठीक है। प्लासेंटा का काम क्या होता है? इस न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा, कहाँ तक? किसको देगा? टू द, मतलब टू फिटस, फिटस को देता है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, एक स्पर्म से ज़्यादा का एंट्री होना ओवम में, उनको हम लोग बोले पॉलीस्पर्मी। कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मैच्योरेशन होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? एक फिजिकल ट्रेड्स होता है जो कि अपीयर होता है एट प्यूबर्टी। आगे बढ़ते हैं, फिटो मैटरनल रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन फिटस एंड मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ओवरिन फॉलिकल, ठीक है। स्पर्म मैच्योरेशन का मतलब क्या समझ? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे स्पर्म बिकम क्या होता है? मोटाइल और फर्टाइल होता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है जिसमें क्या होता है? एक मतलब इट इज़ अ साइक्लिक रिप्रोडक्टिव दैट चेंजेस अकरिंग इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। मतलब एक तरह का बोल सकते हैं एक साइक्लिक रिप्रोडक्टिव होता है जो कि परिवर्तन ला देता है फीमेल बॉडी में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से चलते हैं, क्वेश्चन यूनिट 4 पे आ जाते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू कॉन्सीव आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर मान लेते हैं इंटरकोर्स किया जाए कंटिन्यूसली, मान लें साल भर इंटरकोर्स किया जा रहा है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी कॉन्डम का, एक है ना, अरे वो फिर भी अगर मान लेते कॉन्सेप्ट नहीं होता,
तो इसका मतलब क्या, उनका हम लोग बांझपन कहते हैं, मतलब वो क्या हुआ, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। इसका मेंशन वो 2 कॉजेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी क्यों होता है, मेल इनफर्टिलिटी क्यों होता है, क्योंकि वो लो स्पर्म हो सकता है या हार्मोनल का इम्बैलेंस की वजह से। आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ एक फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, उनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एआरटी मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ईटी का मतलब क्या समझ है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। जेडआईएफटी का मतलब क्या समझ है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जीआईएफटी क्या होता है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आईसीएसआई क्या होता है, इज इंजेक्शन ऑफ स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम, ठीक है। उसका आईयूटी क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। स्पर्म बैंक से क्या समझ, इज अ प्लेस वेयर सीमेन इज कलेक्टेड एंड प्रिजर्व। अच्छा, ये जो वर्ड इज मैंने लगा दिया, एक्चुअली ये समझ, ऐसा फुल फॉर्म पूछ सकते हैं सब, है ना, तो याद रखिए, ठीक है। इसको सबको क्या हो, ये सबको आपको फुल फॉर्म पूछेंगे, ठीक है। ये सबका जो है ऐसा फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय आर्टिफिशियल मेथड को बोलते हैं। दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, एक कॉन्डोम होता है, एक होता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इज अ रेगुलेशन नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे मतलब ये क्या होता है, मतलब फैमिली प्लानिंग में कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इज हमारे क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर्टिफिशियल, मतलब सीमेन को इंट्रोड्यूस करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली, उन्हीं का हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। सोरोगेसी क्या होता है, कैरिंग प्रेगनेंसी बाय अनदर वोमेन फॉर इनफर्टाइल कपल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। स्टेराइलाइजेशन क्या होता है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। और वैसेक्टोमी क्या होता है, एक मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है जो कि कटिंग होता है, किसका वास्ट डिफरेंस है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है, कटिंग होता है फैलोपियन ट्यूब का। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होता है, एक हार्मोनल पिल होता है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, बेबी बॉर्न आईवीएफ टेक्निक, ऐसा बच्चा जो आईवीएफ टेक्निक के द्वारा जन्म लिया उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन इज स्टोरेज ऑफ एम्ब्रियोस एट वेरी लो टेम्परेचर। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट इज नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर। डेथ रेट क्या होता है, इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर। डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, मतलब स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को बोलेंगे। वन एडवांटेज क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसमें क्या होता है फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें एक मेडिकल मेथड को इंक्लूड किया जाता है जो कि इनफर्टाइल कपल्स का वो कंसीव हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स मेडिकल टेक्निक्स यूज टू असिस्ट रिप्रोडक्शन। तो ये था हमारा टोटल, आपको मैंने दिया 120 क्वेश्चन, ठीक है। हर यूनिट से 30-30 क्वेश्चन, 3 के 120। तो ये वो आपका, आप इनको जो है इनको आप अच्छे से सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको कोशिश कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको हेल्प करेंगे, ओवरऑल जो है ये आपको मदद करेंगे, आपको नॉट ओनली फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन को इसी से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको आप एलाबोरेट कर सकते हो, और हर मीनिंग जो है इसको आप कोशिश कीजिए इसको रखने का, सारा जो भी डेफिनेशन मैंने दिए हैं इनको याद कीजिए, बहुत कम टाइम में आराम से याद। हर दो दिन में एक यूनिट को ख़त्म कीजिए, हर 2 दिन में फटाफट इसको याद कीजिए। बहुत यार, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, कहीं नहीं जाएगी, इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आप कुछ भी क्वेश्चन आए ना आप बना के लिख पाओगे, ये मेरा मानना है, एकदम आप विश्वास कीजिए, इसको आप जरा रट लीजिए, ठीक है ना। वेल, अगर आप चाहोगे तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो आपका जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन उस पर बनेगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं उसको लेकर आऊँगा, और
आप लोग कब लाइव आना चाहोगे हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, कि आप कब लाइव आना चाहते हो, तो उतना बजे मैं लाइव भी आऊँगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। थोड़ी वॉइस में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वेल माय डियर चिल्ड्रन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।